उस आह्वान के तहत ही आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है ये। और मैं बताना चाहता हूं ये भी आपको कि जैसे आप छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार बनी वहाँ हसदेव जंगल काटा जा रहा है और वहाँ पर बसे हुए जो हमारे आदिवासी और मूलवासी जो वहाँ के भाई हैं उन सबों का मारपीट करके वहाँ से भगाया जा रहा है। ये मुद्दा हुआ एक। दूसरा मुद्दा हुआ जो मणिपुर में आए दिन हमारे आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को नंगे करके घुमाया जा रहा है, उसके खिलाफ में ये आदिवासी महारैली। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक विधायक बीजेपी के उसके प्रतिनिधि उसके द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, उसके खिलाफ है। और जिस तरह से भी षड्यंत्र चल रहा है सरना और ईसागर के बीच में आदिवासियों को लड़ाने की, ऐसे आपको पता होगा कि देश में क्या हालात है। देश में जिस तरह से अभी हमारे राष्ट्रपति बनाए जाते हैं आदिवासी को, और उस आदिवासी को संसद भवन में नहीं बुलाया जाता है, सबसे दुख की बात है। और राम मंदिर में भी नहीं बुलाया जाता है। मतलब एक तरह समझिए कि आदिवासी को मुखौटा को बना के खड़ा कर देना रबड़ स्टाम्प की तरह और आदिवासियों को यूज करना, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। और इसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग 4 फरवरी को हम लोग इसका पूरा विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक तरह समझिए कि एक महारैली का आयोजन किया गया है। और इस महारैली में आपको बताना देना चाहते हैं हम कि ईडी के खिलाफ आक्रोश जो लोगों के जो मन में जो भरा हुआ है वो पूरा आक्रोश के साथ पर हरवे हथियार से लैस होकर के लाखों के भीड़ में लोग पहुंचेंगे। आदिवासी एकता रैली अपना परिचय देंगे और ये मोरबादी खचाखच भरने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये आदिवासी रैली मत कहिए, महारैली हम लोग इसको कह सकते हैं। ये भाजपा की होगा या आदिवासी रक्षा के लिए रैली किया जाएगा? एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, आदिवासी शुरू से ही भाजपा का विरोध किया है और भाजपा आदिवासी को वोट लेने के लिए एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के साथ आपने देखा हुआ उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब देखिए राम मंदिर में नहीं बुलाया जाता है, संसद भवन में नहीं बुलाया जाता है। एक आदिवासी को खड़ा कर दीजिए जगह पे और लाखों करोड़ों आदिवासी को कत्ल कर दीजिए। ये षड्यंत्र चलते हैं बीजेपी के लोग। समझिए कि ये अपने अस्तित्व को बचाना और आदिवासी अपने हक अधिकार को जागरूक करना और आदिवासी को एकता के लिए ही ये रैली है। तो क्या आप लोग इस बात को स्वतः स्वीकार रहे हैं कि आदिवासी जो है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको एक जगह एकत्रित संगठित करने की जरूरत है? देखिए, कोई भी समाज की अगर हम बात करें, आदिवासी की नहीं बात करें, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, सभी कुछ ना कुछ टुकड़ों में बटे हुए हैं। सच्चाई में बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम के कहेंगे तो सिया सुन्नी में बटे हुए हैं, है ना। तो आदिवासी भी बहुत सारे गुट में बटे हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया है एकजुट करने का और जो हमारे ऊपर हक और अधिकार, हमारे जो संस्कृति, सभ्यता और भाषा और कल्चर और आरक्षण को जो समाप्त कर रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर के मुकाबला करने का समय है। आदिवासी बहते हुए में नहीं बहता है, मतलब कहे तो लहरों के साथ नहीं बहता, लहरों के चीर के निकल के मंजिल की ओर बढ़ने वाला आदिवासी होते हैं। और आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री भी हैं जो अपने झारखंड राज्य के लिए लड़ रहे हैं। तो दिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, आज वो ईडी का सम्मान का उनको जवाब दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बता देना चाहते हैं कि ईडी अगर कुछ गलत करती है तो ये आदिवासी समाज उलगुलान करेगी। आप कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय जो होता है वो लहरों को चीर करके आगे निकलने की कोशिश करती है, निकलता है। बहुत बढ़िया बात है। फिर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ऐसे जो विभिन्न जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 11 तारीख को जो है पहली बात चुनाव क्या अभी घोषणा जो बिगुल फूका गया है, लोकसभा चुनाव है, तो सभी अपने अपने दुकानदारी लगाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि दुकानदारी में जो लोग बहेंगे, लोग अपने मान और सम्मान को जो बेच करके जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर, अपने समाज को जो लोग बेच कर आगे जाना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाए। और जिसको अपना अस्तित्व बचाना है अपने क्षेत्र में रहे, अपने क्षेत्रीय पार्टी का और साथ दे। आप लोगों की 2 बातें हैं। बंधु तिर्की कहते हैं कि आदिवासी एकता महारैली डिलिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। या आदिवासियों की एकता का परिचय देने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यह डिलिस्टिंग के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रच रही है उन तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ है। तो क्या आप लोगों में स्वतः ही मतभेद है, क्या आप लोगों में बातचीत नहीं होती है, या फिर क्या है? थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर करिए। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप डिलिस्टिंग की जो बात कर रहे हैं, ये डिलिस्टिंग होना जाने का कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, इस तरह का मामला और इस तरह का बीज डाल दिया जाता है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया जाता है
ताकि हमें वोट का प्रोविजन, वोट का संख्या हमारे पास आए। और बता देना चाहिए तो बंधु तिर्की जिस तरह से बयान किए हैं वो अपने अनुसार अपने जगह पे ठीक है, और आने वाले दिन में ये परिचय और एकता दिखेगी। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये देखिएगा पूरे जितने भी हमारे 3200 जनजाति है, तमाम 3200 जनजाति का भागीदारी उसकी उस दिन की रैली में होगी। और झारखंड राज्य के बाहर के भी आदिवासी को निमंत्रण देने का काम हो रहा है, और बाहर के राज्य के आदिवासी भी आएंगे अपने हक अधिकार को आवाज उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईसाइयों का कार्यक्रम है जो 4 तारीख को होने वाला है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ईसाई की रैली है, ऐसे लोगों को जूता चप्पल खोल के मारना चाहिए। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, न डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। हम आदिवासी अपने हक और अधिकार की रैली की बात करते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। सड़क हो चाहे सदन हो, हम लोग अपने हक अधिकार की बात को करते हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है आदिवासी उल्लंघन किया है, सड़क पर उतरा है, ये सब चीज देखा हुआ है। और हम बता देना चाहते हैं कि जो भी कहे कि ईसाइयों का रैली है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज 4 तारीख को जो रैली होना है, हमारा जो प्रार्थना सभा है उसके माध्यम से जो हमारा जो प्रार्थना जो शुरू होता है, जो किसी भी कार्यक्रम के लिए हम लोग जो करते हैं प्रार्थना, उस प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू होगा। आदिवासी जो प्रार्थना हमारा ईसाई समुदाय उसको स्वीकार करेगा, एकदम करेगा। देखिए ईसाई और सरना की बात अब ना करें, मैं फील कर देना चाहता हूँ, आदिवासियत की बात करें, आदिवासी हक अधिकार की बात करें, हम लोग उसको लेकर के हम लोग विनती प्रार्थना के साथ हम लोग उसको रैली को आगे बढ़ाएंगे।